हिंद आप सभी को। आज के वीडियो में हम ईरान और इजराइल के बीच के हुए तनाव के बारे में बात करेंगे। आज हमने देखा कुछ रिपोर्ट में, कई दिनों से एक रिपोर्ट चल रहा है इंडिया में भी, कुछ तबके के ऐसे भी लोग हैं कि जो ईरान की व्यवस्थाएं चरमराने से उनको खुशियां मिल रही हैं, लड्डू बांट रहे हैं, काफ़ी खुशहाली मना रहे हैं। ये कहाँ तक की सोच भाई सही है? क्या आपको पता है कि ईरान और इजराइल ने मेरे साथ क्या किया है? क्या कभी ईरान ने मेरे देश पर के ऊपर कब्जा किया? क्या ईरान ने कभी हमारे ऊपर कोई तनाव डाला? ये कौन सी खुशियां आप मना रहे हैं? किसको नीचा दिखाना चाहते हैं? उस देश को नीचा दिखाना चाहते हैं जिसने मुझे हमारे साथ हमेशा मदद किया है, उस देश को नीचा दिखा रहे हैं। खुशियां मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, खिला रहे हैं। ये कौन सी सोच है आपकी? हम कहते हैं इतिहास पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद किसी देश के लिए आप खुशियां मनाइए। आपको क्या लगता है ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव है, इससे हम लोग की जो आर्थिक स्थिति वो सही रहेगी? ये बहुत गलत रहेगी। एक चीज़ को ध्यान रखिए आप, क्योंकि ईरान हमारे देश का वो सबसे बड़ा मैत्री देश है जहाँ से हम कच्चा तेल लेते हैं, और इजराइल भी मेरे देश का एक सच्चा मित्र है जहाँ से हम टेक्नोलॉजी पार्टनर बन करके वहाँ से टेक्नोलॉजी उठाते हैं। तो आप किसी एक पक्ष में क्यों बात कर रहे हैं? किसी एक पक्ष को लेकर के आप इस तरह की भड़काऊ चीज़ें क्यों लेके देश में कर रहे हैं भाई? कभी ईरान ने तो आपके साथ गलत नहीं किया, कभी इजराइल ने मेरे साथ गलत नहीं किया, तो हम किसी एक की चर्चा क्यों करेंगे? तनाव दोनों के अंदर है। अगर दोनों का तनाव बढ़ता है तो भारत देश में भी उसकी आर्थिक स्थिति के ऊपर कमजोर जरिया आ सकता है। तेल महंगी कीमत में बिकने लगेगा, क्योंकि जो तेल हम उठाते हैं ईरान से, वो ईरान की जब आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी तो फिर जाहिर सी बात है कि महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो आप खुशियाँ क्यों मनाते हैं? किस चीज़ की खुशियाँ मना रहे हैं आप? आपको सोचने वाली बात यह है, आपको सोचना चाहिए ईरान ने मेरे साथ क्या किया, इजराइल ने मेरे साथ क्या किया है। इन्होंने कभी तो मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार किया नहीं है। आज मुझे जब अफगानिस्तान तक पहुंचना होता है तो ईरान ने वो रास्ता दिया जिससे हम पाकिस्तान को बाइकाट करके हम अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं। ये रास्ता किसने दिया? ईरान ने दिया। चाबहार पोर्ट किसने बनाया? ईरान ने बनवाया। अमेरिका ने तो हमसे छीन लिया था चाबहार पोर्ट, लेकिन ईरान ने मुझे वो चाबहार पोर्ट दिया जिसके जरिए हम आज विदेशों से अपना व्यापार कर सकते हैं। अरबों की जो निवेश है चाबहार पोर्ट पर भारत ने लगाया है, अगर ये तनाव बढ़ेगा तो चाबहार पोर्ट पर भी मुश्किलें आएंगी। 90 लाख लोग वहाँ पे काम करते हैं, उनके जान माल का जिम्मेदार कौन होगा? हमें और आपको समझने की बारी है कि हमें इस समय दोनों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का नुकसान होने से मेरा भी नुकसान होगा, हमारी भी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। ये चीज़ क्यों नहीं समझते हैं आप लोग? अगर आप खुशी इस तरह मना रहे हैं कि ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम लोग मारे जा रहे हैं, तो ये गलत है। ये ईरान एक ऐसा दोस्त था जिसने 2001 से 2005 तक अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बैठ करके मित्रता बनाई थी। अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के सपना कहाँ है? उन्होंने ऐसा सपना उसके साथ बनाया कि हम आगे चल करके देश में एक अच्छा सा नींव रखेंगे। चाबहार पोर्ट बनवाया ईरान ने ताकि हम दूसरे देशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकें। सोच बदलिए। सोच नहीं बदलेंगे तो हमारी भी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। हमारे दोनों दोस्त हैं, ईरान भी मेरा दोस्त है, इजराइल भी मेरा दोस्त है, और ईरान के साथ भी मेरा मित्रता है, इजराइल के साथ भी मेरा मित्रता है। हम किसी एक पक्ष की बातें नहीं कर सकते हैं। अगर ईरान में कुछ घटित घटना होती है तो भारत के ऊपर भी पड़ेगा,
अगर इजराइल के ऊपर कोई घटना होती है तो भारत के ऊपर भी वो चीज़ पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी जो होता है वो टेक्नोलॉजी का जो पार्टनरशिप है वो हम इजराइल के पास रखे हुए हैं। और तेल का जो खदान है, तेल जो उठाते हैं हम, 80% तेल हम विदेशों से उठाते हैं, जिसमें हमारा ईरान भी शामिल है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि ऐसी चीज़ों के ऊपर आप ऐसी वीडियो को मत बनाइए, ऐसी चीज़ों को आप मत करिए जिससे कि आने वाले समय में हमारे ऊपर भी कोई प्रभाव पड़े, हमारी भी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाए। ईरान और इजराइल दोनों हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों हमारे देश से चलने वाले बहुत ही करीबी हैं। हमें दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, दोनों को समझाना पड़ेगा, ताकि हम लोग जो है अपनी आर्थिक स्थिति को सही कर सकें। आपकी क्या राय है? आप कमेंट में ये राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।